नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राज एक्यूप्रेशर व कपिंग सेंटर चूरू में। और मैं हूं आपके साथ रघुवीर जांगिड़। और आज हम चर्चा करें हैं कमर दर्द, या हम बात करेंगे कि कमर दर्द के साथ ही रिलेटेड होता है क्या, इस हम बोलते हैं जिनको सियाटिका दर्द। सियाटिका दर्द या कमर दर्द का मतलब हुआ कि आप यदि कोई सामान या भार उठाते हो उस समय आपका, हम कह सकते हैं कि आप अनबैलेंसिंग हो जाते हो। अनबैलेंसिंग का मतलब हुआ कि जब यदि आप देखते हो, इसका रीज़न ये रहता है कि अनबैलेंसिंग का मतलब ये रहता है कि आपने एक हाथ से यदि भार उठाया है तो आपकी कमर में, हम कह सकते हैं कि मोच आ जाती है या झटका लग जाता है। इसका रीज़न ये कारण होता है कि आप जब भी क्या करते हो कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुसार यदि हम बात करना चाहें तो हमारे शरीर के अंतर्गत हमें पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हम कहते हैं कि पूरा हमारा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री के ऊपर रहता है। 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि हम पूरा का पूरा पृथ्वी तल के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़े रहते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे पैर का कार्य होता है कि दोनों तरफ बैलेंस बनाने का और एकदम बॉडी को सीधा या स्ट्रेट रखने का होता है, जिसमें हम यदि देखना चाहें कि ये 90 डिग्री वाला जो पोर्शन होता है, तो यदि हम एक हाथ से कोई भी वजन उठाते हैं, इसका मतलब हुआ कि हमारी बॉडी में इधर की तरफ क्या गिरता है, हम कह सकते हैं कि जोर, या दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें इधर से क्या लेना पड़ता है, यदि कोई सामान उठाते हैं तो हमें दूसरी तरफ से क्या लगाना पड़ता है, बैलेंस नहीं हो पाता है, या हमारी जो कमर होती है उसकी, हम कह सकते हैं कि उसका बैलेंस नहीं हो पाता, तो उसको मसल्स के द्वारा क्या लगाना पड़ता है, या हड्डियों के द्वारा उसको क्या लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। तो जब भी आप, यदि कमर दर्द है, उनसे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिनको कमर दर्द नहीं है उनसे आप, मेरा अनुरोध है कि आप जब भी सामान उठाएं तो दोनों हाथ से बराबर सामान उठाएं। इसका मतलब है कि आपके शरीर का जो पोस्चर होता है कमर का, वो पूरा का पूरा क्या रहना चाहिए, 90 डिग्री का ही रहना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका कंकाल तंत्र या हड्डियां तब भी काम करती है जब आप उसके ऊपर बराबर दोनों हाथों से वजन डालते हो या दोनों पैरों के ऊपर बराबर वजन लेते हो। तो पहली बात तो होगी ये। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं या जो ऑफिस में सिटिंग करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो चेयर पर बैठते हैं, वो हमारी पिछली साइड में जो पॉकेट होती है उसमें पर्स या कुछ भी न रखें। इसका रीज़न ये रहता है कि हमारी स्पाइन के नीचे जो ये स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर जोर पड़ता है, और लगातार जोर पड़ने की वजह से हमारे कमर दर्द की क्या होने लग जाती है, शिकायत होने लग जाती है। और तीसरी बात हम जब आगे करते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे लगातार जोर पड़ना, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी बैठने की स्थिति होती है वो 90 डिग्री या सही स्थिति नहीं रह पाती है, तो हमें क्या होता है कि कमर दर्द की शिकायतें शुरू होती है। और इसी के साथ यदि हम देखते हैं कि यदि कोई वजन या भार उठाते हैं तो इसी के साथ हमारी कमर में या नीचे की तरफ क्या होता है कि झटका लगता है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे हमारे शरीर में कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ के रूप में है यदि हम देखने चाहें कि स्पाइन स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं, इसका मतलब है कि हमारे सिर के भाग यहाँ से लेकर के और नीचे जहाँ पे उभरा हुआ भाग होता है, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम उनको आती है जो आज के आधुनिक युग में जो ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, क्योंकि एक ही पोस्चर में रहने के कारण हम कह सकते हैं कि नाड़ झुका के हम घंटों या 1.5 घंटों तक बैठे रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो सर्वाइकल का रीजन रहता है वो एक स्थिति में रहता है, तो हमारे क्या होता है, पेन स्टार्ट होता है। और सर्वाइकल रीजन की वजह से हम देखते हैं कि नींद की, या हम और समस्या की बात करते हैं तो यहाँ पे तनाव रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे दर्द भी रहता है। और सर्वाइकल में दिक्कत आने की वजह से हमारे हाथों में भी क्या होती है, सर्वाइकल से ही नर्व निकलती है, तो हाथों में भी प्रॉब्लम आने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा कौन सा आता है, चेस्ट रीजन आता है, जिनको हम कहते हैं कौन सी, यदि हम बात करें कि सर्वाइकल के बाद हमारी आती है थोरेसिक। थोरेसिक को हम, जो फेफड़े वाला हिस्सा होता है वो थोरेसिक हिस्से से जुड़ी रहती है। इस जगह के ऊपर हम देखते हैं कि D4 या D5 की जगह पर यदि हमें क्या होती है कि कमर में या फेफड़ों के पीछे जब दिक्कत रहती है या कंधे में दिक्कत रहती है, तो वहाँ पे D4 रीजन में यहाँ से लगभग उनको क्या रहता है, पेन रहता है। इसका भी रीज़न क्या हो सकता है कि वजन या उसके उठाने की वजह से वो पेन स्टार्ट होता है। जब हम लंबर का एरिया देखते हैं तो लंबर का एरिया हमारे पेट के रीजन से लेकर के नीचे तक, जहाँ तक हमारी जो हम कह सकते हैं कि पेल्विक रीजन होता है, या हम कह सकते हैं कि नीचे वाला जो हमारा
बैलेंस करने वाला जो 90 डिग्री के ऊपर कुछ इस प्रकार से रहता है, ये भाग, ये पूरा का पूरा क्या होता है 90 डिग्री के ऊपर ये भाग रहता है। यहाँ से बाद हमारी कौन सी आती है सैक्रल या इसके बीच का भाग लंबर का मिलता है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि कमर दर्द या कड़तू दर्द या हम ज़्यादा बैठे रह करके काम करते हैं, उसके रीजन में ज़्यादातर हमारी किस में होते हैं लंबर में प्रॉब्लम आती है। लंबर की बात करते हैं तो लंबर 1, 2, 3, 4 और 5 की बात करते हैं तो 3 और 4 में ज़्यादातर रीजन में हमें क्या मिलते हैं लंबर की या कमर दर्द की शिकायत का मौका या ज़्यादा सुनने में मिलता है। जब हम देखना चाहें कि कमर में दर्द होने का रीज़न क्या हो सकता है तो हम पहला कारण मानते हैं कि मसल्स या हम कह सकते हैं कि रगों में क्या आ गया तनाव आ गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि कमर में दर्द स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि नॉर्मली क्या होती है कि हम काम करने की वजह से जो कमर दर्द करता है हार्ड काम करने की वजह से, वो क्या होता है कि हमारे हम कह सकें कि मसल्स या मांसपेशियों में तनाव की वजह से होता है, जिसको रिलीफ देने के लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं तेल या मालिश करते हैं तो उससे हमें रिलीफ मिल जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़्यादा वजन उठाने की वजह से इन डिस्क के बीच में जो स्पेस होता है कि क्या होता है हम कह सकते हैं कि जो खाली स्थान होता है या स्पेस होता है उसके अंतर्गत हमारे जो लिगामेंट को जोड़ने वाले या हड्डियों को जोड़ने वाले जो लिगामेंट होते हैं उनके मध्य से यदि हम स्ट्रक्चर के तौर पर देखना चाहें तो इससे हम दो स्ट्रक्चर के बीच में यदि देखना चाहें तो ये इंटरनल डिस्क होती है, इनके बात करते हैं तो ये हमारी कुछ इस प्रकार से स्पाइन की स्ट्रक्चर मिलती है। इसमें यदि हम देखना चाहें तो यहाँ पे क्या होती है कि या तो ये यहाँ से क्या हो जाती है कंप्रेस हो जाती है, मतलब कि दब जाती है, और एक जगह से क्या हो जाती है उठ जाती है। उठने और दबने की वजह से क्या होता है कि इनके मध्य से हमारे क्या होते हैं नर्वस सिस्टम निकलता है। नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं कि पतली पतली रगें निकलती है, जिनके यदि दब जाने की वजह से क्या होगा हमारे जिस अंग से वो जुड़ी होती है वहाँ पे हमारे तनाव या खून का दौरा नहीं हो पाता, या वहाँ पे हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क से और रीढ़ से भेजी गई सूचनाओं का आदान प्रदान ढंग से नहीं होता, तो हमें क्या होता है कि मस्तिष्क होता है या जो हमारा सर होता है वो क्या देता है हमें दर्द की सूचना देता है। इसके रीज़न के अंतर्गत हम जब देखते हैं कि एमआरआई करवाते हैं या एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे से हमें सिर्फ इतना पता लगता है कि कहाँ कंप्रेशन हुआ है, कहने का मतलब कहाँ से डिस्क दबी है और कहाँ से उठी है। लेकिन जब एमआरआई करवाते हैं तो उसके अंतर्गत हमें ये बताया जाता है कि L4 और L5 के अंतर्गत आपकी नर्व क्या हुआ है कंप्रेशन हुआ है। नर्व कंप्रेशन होने की वजह से आपको क्या हुई दिक्कत स्टार्ट हुई है। और ये दिक्कत की बात करते हैं तो स्पाइन कोड के अंतर्गत हम जानते हैं कि ये कुछ इस तरीके से बंधी होती है, तो जहाँ पे जो पट्टी के रूप में होती है तो ये क्या हो जाती है दब जाती है। और दबने की वजह से हमारे शरीर में एक नेचुरल प्रोसेस होती है कि कोई भी यदि शरीर में दिक्कत या क्षति होती है तो उसको सुधारने का कार्य हमारा शरीर ही करता है। हम दवाई या कोई खा पी करके जो भी काम लेते हैं वो सिर्फ शरीर के इतना काम में आता है कि शरीर उससे कोई आप जो ज़रूरी सामान है उसका अवशोषण करके और उस चीज़ को जहाँ पे वहाँ कमी हुई है या हम कहते हैं कि टूट फूट हुई है वहाँ पे वो उस चीज़ को ले जा करके चिपकाने का कार्य करता है। तो जब भी आपको कमर दर्द स्टार्ट होता है इसका मतलब है कि शुरुआत में तो आपको तेज़ दर्द स्टार्ट होता है। इसके कारण आप क्या करते हो कि 2 या 3 महीने तक हम क्या करते हैं गोलियाँ खाते हैं। गोलियाँ खाने के बाद हमें कुछ रिलीफ मिल जाता है। कुछ रिलीफ का मतलब हुआ कि वो ज़्यादातर असर क्या होता है कि हमारा शरीर हमारे खुद शरीर की क्या करता है मरम्मत करता है। इसी संदर्भ के अंतर्गत हम बात करें कि इससे रिलीफ पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए एक्यूप्रेशर के अंतर्गत, कि जिससे हम घरेलू या हम कह सकते हैं कि घर में ही हम अपने इसका उपचार कर सकते हैं प्राकृतिक तौर के ऊपर। कहने का मतलब हमारा शरीर हमें खुद को ठीक करने के लिए हमें बाहर से शरीर का सपोर्ट किस प्रकार करना चाहिए। इसके अंतर्गत हम जब देखते हैं तो ये होगी हमारी डिस्क या डिस्क हिलना या कंप्रेस होना जो भी है वो लगभग हमें लंबर के एरिया में मिलती है, क्योंकि वजन हम जब भी उठाते हैं तो वो हमारा क्या होता है कि आगे झुक के या साइड में से उठाते हैं तो लंबर जो आती है कहने का मतलब पीठ में ये हड्डियां होती है इनमें ही ज़्यादा कंप्रेशन या हम कह सकते हैं कि डिस्क हिलने वाली स्थिति आती है। तो यहाँ तक आपको बातें ध्यान में आ गई होगी। इसके अनुसार यदि हम देखते हैं कि डिस्क हिलने की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री हम खड़े होते हैं। 90 डिग्री खड़े होने के साथ साथ यदि हम बात करें कि इस एंगल से यदि हमें पता चलता है तो यहाँ से लेकर के यदि हम 90 डिग्री की जब बात करते हैं तो हम इस प्रकार नापने के लिए हम यूज करते हैं किस प्रकार
कि यहाँ पे डिस्क पर भी यहाँ पे कमर का कितना रेशियो है। यदि कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है तो डिस्क का कहने का मतलब है कि उसको सीधा खड़ा है, मतलब उसमें कमर या डिस्क की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक तरफ झुकता है, इसका मतलब है कि उसमें एक तरफ क्या आ गया है, कंप्रेशन आ गया है। कंप्रेशन आने की वजह से ये एंगल होता है वो क्या हो जाता है, आपका थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। और इसके तहत यदि हम बात करना चाहें कि आपको यदि घर पे चेक करना है कि आपके डिस्क की दिक्कत है या नहीं है, तो इसके लिए सही तरीका ये रहता है कि आप क्या करें कि आप सोए और सोने के बाद अपने पैरों से लेकर के, और यहाँ पैर हो गए, यहाँ आपका सर हो गया, यहाँ से आप धागा बांधिए। धागा बांधने के बाद आप बिल्कुल नाक से लेकर के कमर वाली छाती पोर्शन से लेकर के पेट के नाभि से लेकर के बीच वाले हिस्से से आप इन पैरों को दोनों को क्या कीजिए, उस धागे के बराबर सोइए। अब सोने के बाद जब आप देखते हो कि ये आपका 90 डिग्री का पोर्शन सही नहीं है, इसका मतलब है कि पैर के जो आपके दोनों टंटे हैं, टंटे का मतलब हो गया कि पैर के जो अंदर वाले जो भाग है, इसका मतलब है ये आपको आगे या पीछे मिलते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपकी कमर में कंप्रेशन हुआ है या कहीं से बढ़ गई है। इसका रीज़न ये रहा कि आप यदि सीधे नहीं हो, मतलब ये आपका ये एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया है। और इस चेंज होने के साथ ही आपकी क्या होती है, स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये तो था कि डायग्नोसिस करने का तरीका कि हम किस प्रकार इसको देख सकते हैं कि हमारी स्पाइन के अंतर्गत कुछ मतलब कि कंप्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर की बैलेंसिंग बराबर है या नहीं है। बैलेंसिंग का मतलब आप ये समझिए कि जैसे गाड़ी हो या कुछ भी हो, उसके अंतर्गत यदि आपके चारों या दो टायर होते हैं, उनका यदि सही अलाइनमेंट नहीं है तो वो क्या होगा, गाड़ी आपकी सही नहीं चल सकती। इसी तरह से हम बात करना चाहें कि ये होता है हमारा डायग्नोसिस करने का तरीका। और इसके अंतर्गत यदि हम देखना चाहें कि कमर दर्द में आपके और क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, तो कमर दर्द के अंतर्गत हमने बात की थी कि लंबर एरिया यहाँ से यहाँ तक आता है और ये आपका सैक्रल एरिया आता है। लंबर का मतलब हो गया कमर, सैक्रल का मतलब हो गया हमारे डुगरे के पीछे या जो मोटी सी प्लेट होती है हड्डियों की, उनको हम बोलते हैं सैक्रल। यदि आपके चोट ये जो पैरों के अंदर जो सियाटिका नर्व चलती है, ये मतलब होगी कि हमारी सैक्रल और लंबर से जुड़ी होती है। लंबर 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के सैक्रल 5th तक हमारी क्या होती है, सियाटिका नर्व होती है, वो जुड़ी हुई होती है। जिनकी उत्पत्ति यदि हम देखना चाहें तो सियाटिका नर्व की उत्पत्ति हमारे ऊपर से लेकर के कमर के मध्य में से होते हुए लंबर से निकल करके ये सैक्रल के एरिया से लेकर के पैरों में जाती है। पैरों में जब ये जाती है तो जब भी इसका कंप्रेशन यदि किसी भी क्षेत्र पर हुआ है, किसी भी क्षेत्र का मतलब कि यदि आपके लंबर में हुआ है, लंबर का मतलब हो गया कि लंबर 2, 3, 4 और 5 से हुआ है या सैक्रल से हुआ है, तो यहाँ से ये नर्वें क्या होती है, आपस में जुड़ करके एक बड़ी नर्वें या हम कह सकते हैं कौन सी, सियाटिका नर्वें बनाती है। सियाटिका नर्व की दर्द की आप जब देखते हो तो हमारे यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको दर्द होगा, साथ में आपको पेल्विक रीजन ये जहाँ पे आपकी ये 90 डिग्री वाला एरिया जुड़ता है, वहाँ पे आपको क्या होगा, दर्द होगा। जब आप देखते हो कि ये सियाटिका नर्व आपके पीछे से होकर इस एरिया से यहाँ तक नीचे पैरों तक गुजरती है, इसका मतलब कि सियाटिका दर्द आपका स्टार्ट होता है तो आपको यदि इस जगह पर आप पैर में देखते हो तो यहाँ पे आपकी सियाटिका नर्व आती है। सियाटिका नर्व में यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या होता है, दर्द होता है, या पैरों में क्या होती है, झनझनाहट होती है। इसी के कारण हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन लोग थे वो आज के समय से पहले टाइट जूते पहनते थे, मतलब मोचड़ी या जूतियाँ पहनते थे। उसका रीज़न क्या था कि उसका रीज़न ये था कि यहाँ का ये जो एरिया था ये पूरा का पूरा दबता रहता था। इससे हमें ये फ़ायदा था कि उनको कभी भी कमर दर्द के साथ सियाटिका दर्द स्टार्ट नहीं होता था। हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए। इसी के साथ हम बात करते हैं कि यदि सियाटिका नर्व की बात करते हैं तो ये सियाटिका नर्व हमारे पैर के बाहरी हिस्से से यहाँ से आते हुए ये 3-4 टर्म के अंतर्गत आती है। तो इसके मतलब हुआ कि सियाटिका का टिपिकल रीजन या पेन होता है वो क्या होता है, पैर की पिछली साइड में होता है, या हम कह सकते हैं कि झंझनाहट चलता है, या हम खड़े नहीं हो पाते, या अचानक क्या आता है, दर्द आता है, या लगातार दर्द क्या होता है, बना रहता है, या पैर में क्या आ जाती है, रात को सोते समय आपको कहने का मतलब अचानक पूरे पैर के अंतर्गत क्या होती है, रिग, हम बोलते हैं कि रग खींचती है। इसके अंतर्गत यदि हम देखना चाहें
कि सियाटिका नर्व की उत्पत्ति और इसके दर्द की हमने बात कर ली है। अब जब हम देखते हैं कि सियाटिका नर्व का एक्यूप्रेशर में इलाज देखना चाहें कि एक्यूप्रेशर में हम इससे किस प्रकार से घरेलू या हम कह सकते हैं कि उसका उपचार करें, तो एक्यूप्रेशर के अनुसार हमारी कमर का रीजन होता है, ये हमारा हो गया कौन सा, हम बात बोलते हैं पीछे वाली कमर जो अंगूठे के पास पास यहाँ पे चलती है, इसको बोलते हैं हम सर्वाइकल। सर्वाइकल के बाद हमारी जो थोरेसिक आती है, ये पार्ट आता है थोरेसिक का, ये आ गया आपका सर्वाइकल का, ये आपका पार्ट आता है किसका, सर्वाइकल का, और ये आता है आपका थोरेसिक का। और इधर से यदि आप इधर वाले एरिया देखते हो तो ये आता है आपका लंबर का, और ये यहाँ तक यदि आप इस स्ट्रक्चर को देखते हो तो ये आपका आता है सैक्रल का। तो यदि आप एक्यूप्रेशर में पैर के इस साइड से यदि आपको सर्वाइकल का रिलीफ पाना है तो यहाँ से आप इसको दबाइए। दबाने का मतलब हो गया आप अपने हाथ से दबा सकते हो, पेन से या पेंसिल से दबाव डाल सकते हो, और यदि आप चाहो तो यहाँ पे आप जिम्मी या जो भी लकड़ी का उपकरण है उससे आप दबाव डाल सकते हो। जब आपको अपनी कमर का दर्द स्टार्ट होता है उससे पहले भी हम कह सकते हैं कि यदि कमर में दर्द होगा तो आपको यदि लंबर एरिया में दर्द है तो इस एरिया में आपको क्या होगा, दर्द होगा कि उसको आपको दबाने पे क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा दर्द लगेगा पैरों में भी। और थोड़े सैक्रल में है तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा, दर्द लगेगा, और लंबर में है तो यहाँ पे आपको लंबर में क्या लगेगा, दर्द लगेगा। थोरेसिक में आता है तो यहाँ पे आपको दर्द लगेगा, और सर्वाइकल की बात करते हैं तो आपको पैर में दोनों साइड में यहाँ पे दर्द लगता है। दोनों साइड का मतलब मेरा ये हो गया कि जिस साइड से दबी है वहाँ पे तो पक्का दर्द होगा, और दूसरी साइड में हो सकता है कि आपको कम दर्द हो। इसी प्रकार यदि हम कमर की बात करें कि हाथ में हमारे एक्यूप्रेशर में कमर इस अंगूठे से लेकर के यहाँ तक स्टार्ट होती है, जो ये एरिया आता है, इस एरिया के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये सर्वाइकल, इसके बाद थोरेसिक, फिर लंबर, और ये क्या आ जाती है, सैक्रल एरिया आ जाता है। तो आप हाथ के ऊपर भी इसको दबा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इसको आपको रिलीफ देने के लिए, पाने के लिए हम यदि सुजोक या हम कह सकते हैं कि महीन स्ट्रक्चर के अंतर्गत चलते हैं तो हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, अंगुलियों के ऊपर भी कर सकते हैं। चूंकि आप जानते हो कि अंगुलियों के अंतर्गत हमारी आयुर्वेद के अनुसार क्या होते हैं, दोनों पैर होते हैं तो पिछला हिस्सा इस साइड में आपको क्या होगा, ये सर्वाइकल का दर्द होता है। इस साइड में आप दबा के देखोगे तो आपको सर्वाइकल का दर्द होगा, और जिस साइड में आपके सर्वाइकल का दर्द होता है उस साइड में यदि आप आपके सर्वाइकल के लिए, या हम कह सकते हैं सर्वाइकल के लिए नहीं, जो पैरों की सियाटिका के लिए, ये कौन सा हो गया, ये सियाटिका का एरिया हो गया। और यहाँ पे सियाटिका के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि कलर थेरेपी के अंतर्गत आप यहाँ पे क्या लगाएं, लाल रंग की क्या लगाएं, सीधी लाइन बना ले। क्या बना ले, सीधी लाइन बना ले। पहला तरीका हो गया कि आपको यदि सियाटिका दर्द है तो यहाँ पे आप दोनों अंगुलियों के मध्य में आप यहाँ पे क्या लगाओगे, दोनों तरफ लाल कलर लगाओगे। और साथ ही आप एक्यूप्रेशर करने के लिए यहाँ पे इन अंगुलियों की इस साइड में आप क्या करोगे, मेथी पट्टी बांधोगे। क्या बांधोगे, मेथी पट्टी। मेथी पट्टी का मतलब होता है कि मेथी के दाने आपको हाथ के ऊपर दबाव लगा करके बांधने होते हैं। साथ ही यदि हम बात करें कि पैरों में हमारे सियाटिका का असर कहाँ पे होगा, इन दो अंगुलियों के मध्य में मिलता है, तो यहाँ पे आप रेड कलर लगा सकते हो, और साथ में क्या लगा सकते हो, मेथी पट्टी का यूज कर सकते हो दोनों पैरों के अंदर। तो आपको सियाटिका दर्द में आपको राहत मिलेगी। इसी के साथ यदि हम बात करें कि ये लाल रंग, ये कौन सा हो गया, लाल रंग, और आपकी क्या होगी, मेथी पट्टी। मेथी बांधना या मेथी आप अंगुलियों के, पैरों के और हाथों के दोनों के बांध सकते हो। साथ ही यदि हम देखते हैं कि सियाटिका की उत्पत्ति के अनुसार यदि बात करते हैं तो सियाटिका आपकी आती है कहाँ से लेकर के, कि ये पैर के पीछे से आकर के, ये आपकी पैर के पीछे से आकर के आपको यहाँ पे मिलती है, जहाँ पे हम बोलते हैं एडी वाली जगह, और दूसरी वाली जगह मिलती है आपको आगे वाली जगह पर। इसका मतलब है कि यदि आप सियाटिका के दर्द के उपचार के लिए दूसरा काम ये करते हो कि यहाँ पे यदि आप क्या करते हो, इस एरिया के ऊपर क्या लगाओगे, या तो लाल रंग, और या आप लगा सकते हो यहाँ पे कोई भी दाने बांध सकते हो, जिससे आपको क्या पड़े, प्रेशर पड़े या दबाव पड़े। मतलब चलते समय आप इसके ऊपर दाने व लाल रंग लगा सकते हो, जिसकी वजह से आपको सियाटिका के ऊपर क्या पड़ता है, दबाव या प्रेशर पड़ता है, जिससे भी आपको सियाटिका में रिलीफ मिलेगी। आगे हम बात करते हैं कि यदि
सियाटिका के दाब के अंतर्गत मैंने आपको एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी के अनुसार 2 पॉइंट बताए हैं। कैसे कि एक तो हमारी कौन सी होगी, हाथ वाली और पैर वाली बीच वाली 2 अंगुलियां, 2 अंगुलियों के मध्य में जो जगह है, जो दोनों अंगुलियों के मध्य में जगह है वहाँ पे आपको लाल रंग लगाना है, प्लस आपको जो मध्यम जगह है वहाँ पे क्या लगानी है, मेथी से आपको अंगुलियों को बांधना है। टेप आप ले सकते हो, मेडिकल टेप, जिसकी वजह से आपको खुजली या गीलापन महसूस ना हो। और साथ ही हम बात करते हैं कि आपके पास क्या है, यदि लाल रंग का कलर है तो आप लाल रंग का कलर भी लगा सकते हो। ये आपको क्या देगा, सियाटिका दर्द में आपको रिलीफ देता है। और इसी के साथ हम बात करते हैं कि यदि आप एक्यूप्रेशर या प्रेशर या दबाव लगाना चाहते हो तो आप इस अंगुली की इस साइड से प्रेशर देंगे, मतलब दबाएंगे बार बार, और इन पैर वाली 2 अंगुलियों को भी आप क्या करोगे, दबाओगे। और यदि आपको कमर दर्द है तो पैर वाला इस हिस्से को दबाते हो और साथ में हाथ वाले इस हिस्से को दबाते हो तो आपको क्या मिलेगा, अवश्य ही लाभ मिलेगा। इसी के साथ हम बात करते हैं कि यदि ये आपकी बैलेंसिंग आती है शरीर के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी कि यदि आपका ये अलाइनमेंट या हम कह सकते हैं कि ये बैलेंसिंग आपकी सही नहीं है तो इसका तरीका ये होता है कि आपको मसल्स को रिलैक्स दिलाने के लिए ड्राई कपिंग के साथ आपको क्या किया जाए कि इस बैलेंसिंग को क्या किया जाए, सेट किया जाए। तो आपकी कमर दर्द वाली जो प्रॉब्लम थी, इसका मतलब है कि जो कमर में आपके एक तरफ कंप्रेशन आया है या जहाँ पे रग या हम कह सकते हैं कि जो नर्व दब गई है उसको उठा करके कुछ हद तक हमें कपिंग थेरेपी से 90% तक हमें क्या मिलती है, रिलीफ मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जन जन तक पहुंचाइए ताकि मेरी दी गई जानकारी जो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।